हेलो बच्चों, आज हम करेंगे हमारा चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स का नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इस चैप्टर में हम 4 तरह के सिंथेटिक फाइबर्स की स्टडी करेंगे। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। हम शुरुआत करते हैं रेयॉन से। रेयॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर है और इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। It is also known as artificial silk. Artificial silk क्यों कहा जाता है इस फाइबर को? क्योंकि इसकी जो रिजेम्बलेंस है, इसका जो टेक्सचर है, वो सिल्क के जैसा होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। दूसरी बात, ये रेयॉन जो फाइबर है, ये हम कहते हैं इसको सिंथेटिक फाइबर। ये बड़ी प्रॉपरली सिंथेटिक नहीं है। ये रेयॉन फाइबर जो है बनता है वुड पल्प से, यानी कि सेल्यूलोज से। इट इज मेड बाय वुड पल्प, मेड फ्रॉम वुड पल्प। वुड पल्प से बनता है ये, या सेल्यूलोज बोल सकते हो। तो हाँ, हालांकि इसका जो रॉ मटेरियल है जिससे ये फाइबर बनाया जाता है, वो एक प्लांट प्रोडक्ट है, बट इसको बनाने का तरीका जो है वो आर्टिफिशियली है, वो सिंथेटिकली है, केमिकल यूज करके लैब के अंदर इसको बनाया जाता है, इसलिए इसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं रेयॉन की कुछ प्रॉपर्टीज की। रेयॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी रेयॉन की ये है कि ये शाइनी होता है। इट इज शाइनी, चमक होती है इसमें बहुत अच्छी। लस्टरस, शाइनी, लस्टरस, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। सेकेंड हम बोल सकते हैं कि इट रिजेंबल्स सिल्क, ये सिल्क के जैसा दिखता है। इट रिजेंबल्स सिल्क, सिल्क के जैसा इसका अपीयरेंस होता है, इसका टेक्सचर होता है, तो इसको हम सिल्क के ऑप्शन के रूप में भी यूज करते हैं। आपको पता है सिल्क जो है वो नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, सिल्क वॉर्म का यूज होता है और वजह से कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि रेयॉन जो है वो सिल्क जैसी अपीयरेंस देता है, लेकिन वो सिंथेटिकली बनाया जाता है, इसलिए उसकी कॉस्ट काफी कम हो जाती है, तो ये चीपर होता है। ठीक है, अब इसके यूजेस देखते हैं बच्चों। पहला इसका यूज है, इट इज यूज्ड एज ड्रेस मटेरियल। इट इज यूज्ड इन ड्रेस मटेरियल्स। ड्रेस मटेरियल के लिए ये काम में आता है। इससे सूट, साड़ीज वगैरह सब बनाई जाती है जो सिल्क की तरह अपीयरेंस देती हैं, बट it is artificial silk. It is also used to make bed sheets बनाने में, carpets बनाने में, curtains बनाने में ये काम आता है। कई बार हम curtains देखते हैं ना, जो synthetic curtains होते हैं जिनमें बहुत अच्छी शाइन होती है, में सिल्क जैसा अपीयरेंस आता है, नेचुरल सिल्क नहीं होता, वहां पर रेयॉन का यूज किया जाता है। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा रेयॉन के बारे में। रेयॉन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कौन सा फाइबर ऐसा है जिसकी अपीयरेंस सिल्क जैसी है, तो उसका आंसर है रेयॉन। या किस फाइबर को हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, उसका आंसर है रेयॉन। या फिर एक पूछा जा सकता है कि रेयॉन जो है क्या प्रॉपर्ली सिंथेटिक है? यस, प्रॉपर्ली सिंथेटिक है, ऑल्दो इसका जो रॉ मटेरियल है वो वुड पल्प है। उसके बावजूद भी क्योंकि ये लैबोरेटरीज के अंदर बनाया जाता है, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर ही कहेंगे। अब बात करते हैं बच्चों सेकेंड फाइबर की, सिंथेटिक फाइबर की, जो है नायलॉन। नायलॉन जो है, ये 2 फ्रेंड्स ने इसकी मार्केटिंग करी, या कभी कहीं कहा गया है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी 2 फ्रेंड्स ने नायलॉन की। और नायलॉन नाम जो दिया गया है वो कैसे दिया गया है, देखो। नायलॉन में जो उसका नाम है वो NY और लॉन, इन 2 से मिलकर बना है। तो NY स्टैंड्स फॉर न्यूयॉर्क एंड LON स्टैंड्स फॉर लंदन। तो जो 2 फ्रेंड्स थे उन्होंने अलग अलग जगह पर इसकी मार्केटिंग करी थी और इसलिए इसको कंबाइन करके उन्होंने एक नाम दिया नायलॉन। नायलॉन की इट इज द फर्स्ट प्रॉपरली आर्टिफिशियल, इट इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। ये पहला सिंथेटिक फाइबर है प्रॉपरली, है ना, क्योंकि जो रेयॉन था वो प्रॉपरली सिंथेटिक नहीं था, उसका जो रॉ मटेरियल था वो वुड पल्प था। बट ये जो फाइबर है नायलॉन, ये पूरी तरीके से सिंथेटिक है, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी क्या है, कोल, पेट्रोलियम एंड एयर। रॉ मटेरियल जो है
वो इसका जो रॉ मटेरियल है इट इज कोल, पेट्रोलियम एंड एयर। तो ये प्रॉपरली क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, कोल, पेट्रोलियम एंड एयर, ये प्रॉपरली सिंथेटिक फाइबर है। अब बात करते हैं बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज की। तो जो नायलॉन है उसकी पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सिंथेटिक फाइबर तो है ही है, प्रॉपरली सिंथेटिक फाइबर है, और इसका रॉ मटेरियल क्या है, कोल, पेट्रोलियम और एयर। इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये इलास्टिक होता है, नायलॉन इज इलास्टिक, ठीक है, एंड डोंट लूज इट्स स्ट्रेंथ। नायलॉन फाइबर जो होता है अपनी स्ट्रेंथ नहीं लूज करता, ऑल्दो कितने ही बार आप इसको यूज कर लो, आफ्टर मेनी यूजेस ऑल्सो, आफ्टर मेनी यूजेस। नायलॉन जो स्ट्रेंथ होता है फाइबर, काफी बार यूज करने के बाद भी उसकी स्ट्रेंथ लूज नहीं होती, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसकी यूजेस के अंदर, ये रिंकल फ्री होता है, इसमें रिंकल्स नहीं बनते हैं, ठीक है। तो नो नीड टू आयरन और हल्के हाथ से आयरन करेंगे तो भी काम चल जाता है। हमने देखा है कॉटन जो एक नेचुरल फाइबर है उसको बहुत जल्दी उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो वी नीड टू आयरन इट ऑन रेगुलर बेसिस, बट नायलॉन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये लस्ट्रस होता है, लाइट वेट होता है, हल्का होता है। नायलॉन फाइबर जो होता है बहुत हल्का होता है। आप लोगों ने सब में अपने सबके घरों में नायलॉन की बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है, जैसे आपने देखा होगा जो रोप्स होती हैं वो नायलॉन की बनी होती है। हाँ, कई बार कपड़े जो आते हैं, टी शर्ट्स आती हैं वो नायलॉन की होती हैं। आपके जो सॉक्स होते हैं, स्टॉकिंग्स होते हैं, वो सब नायलॉन के बने हुए होते हैं। तो ये सारे जो है ये नायलॉन के बने हुए हैं। ये इजी टू वॉश एंड ड्राई होता है क्योंकि ये फाइबर वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो इसलिए इजी टू वॉश हो गया और सूखता भी जल्दी है। नायलॉन, जैसे हम कॉटन पहनते हैं तो कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो स्वेट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए कहा जाता है कि समर्स के अंदर हमें नायलॉन के या सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि समर्स के अंदर ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, है ना। तो अगर पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ये जो स्वेट है उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करते हैं और फिर हमें चिपचिप वाला जो ह्यूमिडिटी सा महसूस होने लग जाता है, तो वो अनकंफर्टेबल रहता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम नायलॉन के यूजेस देखें बच्चों, तो नायलॉन के बहुत सारे यूज हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सॉक्स, स्टॉकिंग्स बनाने में नायलॉन यूज होता है। जो रोप्स होती हैं, पैराशूट की जो रोप्स होती है, जो क्लाइंबिंग के लिए रोप्स यूज करते हैं, वो भी नायलॉन से बनी होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और अपनी स्ट्रेंथ को लूज नहीं करता। तो जो रॉक क्लाइंबिंग के दौरान जो रोप्स बनाई जाती है वो नायलॉन की बनी होती है। टेंट्स जो बनाए जाते हैं वो नायलॉन के बने होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो कपड़े, ये जो ग्रेन्स वगैरह होता है उसको कवर करने के लिए, बारिश से बचाने के लिए टार्पोलिन करके कवर लगाया जाता है, वो भी नायलॉन का बना होता है। तो नायलॉन के बहुत सारे यूजेस हैं। ओके, आप ये 2 या 4 यूजेस याद रखें। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम हमारा थर्ड फाइबर जिसका नाम है पॉलीएस्टर। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा, एंड एस्टर क्या है? एस्टर एक तरह का केमिकल होता है। ओके, तो पॉलीएस्टर फाइबर जो है उसका मतलब ये हुआ कि एस्टर जो है उसकी बहुत सारी यूनिट्स जब मिल जाती है तो वो पॉलीएस्टर बनाते हैं। पॉलीएस्टर, पॉली मतलब मोर देन वन, एस्टर एक केमिकल होता है जिसकी बहुत सारी यूनिट्स मिलने पर पॉलीएस्टर बनता है। अब बात करते हैं पॉलीएस्टर की। तो बच्चों 2 तरह के पॉलीएस्टर बहुत कॉमन है, जिनमें से एक है टेरिलीन। टेरिलीन इज अ काइंड ऑफ पॉलीएस्टर, और दूसरा पॉलीएस्टर है पीईटी। पीईटी स्टैंड्स फॉर पॉलीएथिलीन टेराप्थैलेट। ये पीईटी का पूरा नाम है, पॉलीएथिलीन टेराप्थैलेट। ये दोनों एक तरह के पॉलीएस्टर्स हैं। अब बात करते हैं इनका यूजेस क्या होता है। देखो, पॉलीएस्टर्स जो होते हैं, टेरिलीन, बात करें पहले बेसिकली टेरिलीन की, तो टेरिलीन को हम मिक्स करके नेचुरल फाइबर्स के साथ में
टेरिलीन प्लस नेचुरल फाइबर हम बहुत सारे तरह की चीजें बना सकते हैं। जैसे टेरिलीन को अगर टेरिलीन प्लस कॉटन मिक्स करते हैं तो बन जाता है टेरिकॉट। आप लोगों ने टेरिकॉट का नाम सुना होगा। टेरिकॉट इज यूज्ड टू मेक ड्रेस मटेरियल्स। टेरिलीन के साथ में अगर वूल मिक्स करते हैं तो बन जाता है टेरी वूल। और टेरी वूल इज यूज्ड टू मेक वार्मर क्लोथ्स या विंटर क्लोथ्स बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए, बेडशीट्स बनाने के लिए टेरी वूल का यूज होता है। तो टेरिलीन जो है इस तरीके से ये फाइबर है। पीईटी की बात करें हम, तो जो पीईटी होता है पॉलीएथिलीन टेराफ्थैलेट, ये काम आता है प्लास्टिक्स के यूटेंसिल्स बनाने में। आप सबको याद होगा एक प्लास्टिक की बॉटल्स के नाम आता था पर्ल पेट, उसकी ब्रांड नेम था पर्ल पेट। तो पर्ल तो समझ में आ गया, और पेट, ये पेट जो था पीईटी, ये कहाँ से लिया गया था? ये यही वाला पेट था पीईटी, पॉलीएथिलीन टेराफ्थैलेट। तो पर्ल पेट की जो बॉटल्स होती थी वो किस लिए? वो प्लास्टिक की है, और प्लास्टिक के जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं उनको बनाने के लिए पॉलिएस्टर जो है वो काम आता था। तो ये पॉलिएस्टर के बारे में हमने कुछ बात करी। ओके, अब बात करते हैं हम एक चौथा फाइबर जो आर्टिफिशियल फाइबर हमें पढ़ना है, वो है एक्रिलिक। एक्रिलिक जो होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर है। एक्रिलिक की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? ये देखिए, इट इज अ बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर वूल। बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, जो ऊन होती है उसका एक अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट हम देखें तो वो होता है एक्रिलिक। तो इसका मतलब एक्रिलिक की प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो ये वार्मर होता है, ये गर्म होता है, ठीक है, इट इज वार्मर, ये वार्म होता है। उसके बाद में सॉफ्ट होता है, हल्का होता है, और ड्यूरेबल होता है, लाइट एंड ड्यूरेबल। जो एक्रिलिक होता है वो इसके गर्म रहता है। एक्रिलिक के जो फाइबर्स होते हैं उनकी मेजर प्रॉपर्टी ये है कि वो वार्म होते हैं, गर्म रहते हैं, तो इसीलिए इसको वूल का एक सब्स्टिट्यूट माना गया है। अब बात करें दूसरी, तो इसके जो एक्रिलिक के फाइबर्स होते हैं वो रेजिस्टेंट टू मॉथ्स एंड केमिकल्स भी होते हैं, कि इतना ज्यादा उनके ऊपर मॉथ्स और केमिकल्स का असर नहीं होता। रेजिस्टेंट टू मॉथ्स एंड केमिकल्स, ठीक है। दूसरी बात हम देखें तो ये श्रिंकेज यानी कि सिकुड़ना, उसके लिए भी रेजिस्टेंट होते हैं, ये जल्दी से सिकुड़ते भी नहीं हैं। ओके, तो ये श्रिंकेज के लिए रेजिस्टेंट हो गए। ये ड्यूरेबल होते हैं, चीपर होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं। ओके, तो ये इसमें चेंजेस होते हैं। अब बात करें अगर हम एक्रिलिक के यूजेस की, तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंटर क्लोथ्स। फॉर मेकिंग विंटर क्लोथ्स, सूट्स जो होते हैं, विंटर ड्रेस मटेरियल जो होता है, उसको बनाने के लिए एक्रिलिक फाइबर बहुत काम आता है। दूसरा इसका यूज होता है फॉर मेकिंग शॉल्स। शॉल्स बनाने में एक्रिलिक फाइबर का यूज होता है। गर्म जो बेडशीट्स होती हैं उसके बनने में एक्रिलिक फाइबर्स का यूज होता है। तो ये हमने देखा एक्रिलिक का यूज। तो आज हमने हमारे वीडियो लेसन में देखे चारों तरह के आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर्स, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लेंगे प्लास्टिक और उसके टाइप्स के बारे में।